हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीडीएस समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। जहां पे दोस्तों ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो अभी जिन जिन लोगों ने दोस्तों अभी आप जानते हैं कि नवंबर के महीने में जो ट्रांसफ़र पोर्टल खुला था और पूरा का पूरा आप जानते हैं कि जो ट्रांसफ़र साइकिल का जो काम है, जिसमें कि अब फाइनली जो है लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों जिन जिन लोगों का जो है अप्रूवल लिस्ट में नाम आ गया है, जिन जिन लोगों की प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन हो गया है और उनको जो है अब नई जगह पे जो है ट्रांसफ़र का जो है ऑर्डर आ चुका है, उनके लिए दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपका जो जीडीएस के थ्रू जो आपका ट्रांसफ़र पोर्टल के थ्रू आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद से आपको क्या क्या चीज़ें जिसके कि बदलाव होगा और उसकी जो लिस्ट है वो आपको पूरा बताया जाएगा कि जब आप नई जगह पर जाते हैं तो क्या आपका रोल रहेगा, किस तरीके से आपका काम होगा। और इसमें साफ साफ आएगा कि ये फॉलोइंग कंडीशंस है जिसके बेसिस पे आपका जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जीडीएस विल रैंक जूनियर इन द सीनियरिटी लिस्ट। तो दोस्तों ये आपका जो अप्रूवल जो ऑर्डर आएगा उसमें आपको क्लियर कट लिखा होगा, जिससे कि कल को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि जब आप नई यूनिट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप जूनियर होंगे टू ऑल द जीडीएस ऑफ दैट यूनिट हु एग्जिस्ट इन सीनियरिटी लिस्ट ऑन द डेट ऑन विच ही ज्वाइंस। उस दिन जब आप ज्वाइन करते हो वहाँ पे जितने भी लोग जीडीएस हैं उससे उनसे सबसे कम आपकी सीनियरिटी होगी। उसके अलावा जाने के लिए जीडीएस विल नॉट बी ग्रांटेड एनी टीए या टीपी। कोई टीए टीपी का जो है भुगतान नहीं होगा। रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट लिमिटेड ट्रांसफ़र ऑर्डर शैल बी कंस्ट्रूड एज वन चांस ऑफ लिमिटेड। अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया और आपने जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि आपको नहीं चाहिए, तो अल्टीमेटली जो आपके चांसेस हैं, दो चांसेस हैं, उसमें से एक चांस आपका चला जाएगा। तो अब आपके पास एक ही चांस रहेगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि आपके चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। पास्ट एंगेजमेंट पीरियड विल बी काउंटेड फॉर एक्सेसिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ अपेयरिंग। इसके अलावा जो है कल को जो है प्रमोशन टेस्ट देना है या कुछ भी अलग से टेस्ट देना है, उसमें आपका पास्ट एंगेजमेंट जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी लिस्ट में आप जो नए यूनिट है उसमें आपका जो है सबसे जूनियर होगा। उसमें जीडीएस विल हैव नो क्लेम टू गो बैक टू द प्रीवियस यूनिट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और एक बार आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लेते हैं, तो जीडीएस विल हैव नो क्लेम टू गो बैक टू द प्रीवियस यूनिट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो किसी भी सर्कमस्टांस में आपको जो है वापस आपके पुराने यूनिट में जाने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो दोस्तों जिन लोगों का ट्रांसफ़र लिस्ट में अप्रूवल लिस्ट में नाम आ गया है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और अब आपका नाम आ चुका है, तो अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं तो आपका एक चांस भी जाता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई वैसी कंडीशन है जिसमें आपको नहीं एक्सेप्ट करना, तो उस केस में सीधे सीधे आपका ये एक चांस जो है नुकसान होता है। और इसके अलावा दोस्तों जो है कोई टीए या टीपी आपको नहीं मिलेगा जाने के लिए। और सीनियरिटी में आपने देखा है कि सीनियरिटी में भी आपका जो है सबसे जूनियर होगा इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ द यूनिट। दोस्तों ये तमाम बातें हैं जो कि अब आपको जो है नई यूनिट में जाके आपको जो है चेंजेस होने वाले हैं। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।